भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से जनता जनार्दन बिहार की एनडीए को पूर्ण बहुमत क्या प्रचंड बहुमत कह दिया जाए से जो मनोबल ऊंचा किया है, उसी प्रकार से बिहार की जनता से ही सबक उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है। बिहार में नीतीश कुमार के हिसाब से जनता ने वहाँ वोट दिया है। बिहार में वो मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र में भी चांस है प्रधानमंत्री का। उस हिसाब से हम लोगों को नौकरी निश्चित रूप से संविधानिक नौकरी, भारतीय नौकरी, प्रदेश की नौकरी हम लोगों को मिलेगा। इसलिए वो वहाँ की जनता बहुत सोच बूझ के वोट दिया है। और राहुल के सहारे अगर चलेंगे तो कांग्रेस के सहारे चलेंगे कुछ इतना मुश्किल है। और दूसरी भी चीज जो पीडीए कर रहे हैं, एक पार्टी सबका साथ सबका विकास करके चल रही है, सबको लेकर चल रही है। आप यदि पीडीए खाली 3 को ही लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे। बिहार चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नैया पार लगेगी या डूबेगी। इसी को लेकर हम एक बार फिर जनता के बीच मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। बिहार की जनता जैसे इंडिया को एकदम करारा झटका दी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीओ को झटका दे देंगे। बिहार ही संकेत दे दिया जो है। नहीं तो ये लोग ये चाहते थे करे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, पलटवार होगा, पूरा पलटवार हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से जनता जनार्दन बिहार की एनडीए को पूर्ण बहुमत क्या प्रचंड बहुमत कह दिया जाए से जो मनोबल ऊंचा किया है, उसी प्रकार से बिहार की जनता से ही सबक उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो गलती बिहार में हुई है, यानी बिहार से हमने सीख लिया है, अब उत्तर प्रदेश में हम वो नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और वही कहने और करने में अंतर हो जाता है। इसी वास्ते उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनको नकारती है। तमाम सवाल जो उठा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर अगर कोई भी सवाल उठा रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी लोकसभा से इस्तीफा दे दें। ऐसा क्यों? कोई लोकसभा का नेता और विधानसभा का नेता अगर कहता है चुनाव आयोग और मशीन पर, तो पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद फिर जनता के बीच में जाए। और नहीं तो अगर इस्तीफा ये लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर वोट चोरी, मशीन और इन सब चीजों पर ये लोग जो है मुद्दा मत बनावे। जो है ये जनता की डिमांड है। मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जैसे नेताओं की डिमांड नहीं है, ये जनता कर रही है। जनता करेगी भाई साहब, आप लोग विपक्ष के नेता होकर के कब तक हम लोग को चूतिया बनाओगे। हम लोग भी इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम श्रेणी के हैं। केवल हम ही लोग जो है लात घूसा खाने के लिए हैं। आप लोग तो टाटा बाइक कर लेते हो, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ी में घूम लेते हो, अनर गनर लेकर के घूम रहे हो। केवल हम ही लोग बोली सुनने के लिए हैं। पहले आप इस्तीफा दे दो, तब चुनाव आयोग के ऊपर कोई हस्तक्षेप करो, उंगली उठाओ। हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पहले इस्तीफा दे दे, बाद में चुनाव बोलेंगे। आप क्या कहेंगे जी? अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए। वो आप अपना मुद्दा बताइए। वो कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं ना। अब बिहार का जिस तरह से महागठबंधन की करारी हार हुई है, आज सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की नैया डूबेगी या बच जाए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के हिसाब से जनता ने वहाँ वोट दिया है कि बिहार में वो मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र में भी चांस है प्रधानमंत्री का। उस हिसाब से हम लोगों को नौकरी निश्चित रूप से संविधानिक नौकरी, भारतीय नौकरी, प्रदेश की नौकरी हम लोगों को मिलेगा। इसलिए वो वहाँ की जनता बहुत सोच बूझ के वोट दिया है, बच्चे दिए हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश? भाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में अंतर है। निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। नई रणनीति के साथ आएंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। जिस रणनीति पे चल रहे हैं उसी पे चले तो बहुत बुरी हार होगी। और बिहार में 9वीं फेल और इनमें दोनों में बहुत अंतर है। और राहुल के सहारे अगर चलेंगे तो कांग्रेस के सहारे चलेंगे
कुछ इतना मुश्किल है। और दूसरी भी चीज जो पीडीए कर रहे हैं, एक पार्टी सबका साथ सबका विकास करके चल रही है, सबको लेकर चल रही है। आप यदि पीडीए खाली 3 को ही लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे। रही बात अखिलेश की, अखिलेश विजन वाले नेता हैं और तेजस्वी विजन वाले नेता नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। तो कह रहे पीपीटीवी यहाँ पे जो है चालू रहेगी हमारी। देखिए, हर मामला ये है कि हर जगह चालू था उनका और चालू रहेगा। निश्चित रूप से जो है उनके कार्यकर्ता सुदृढ़ रहते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जब मामला चल गया है, यहाँ एक हिंदू जो है संगठित हो गया है, लगभग 80% संघर्षित हो गया है, तो अब वहाँ पीपीटीवी टीटीटीवी नहीं करेगा। आप इसमें जो आपका रणनीति है वो कहीं न कहीं आपको बदलना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलते हैं तो फिर वही होगा जो पिछले आप सबक लेने की बात बिहार से कह रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में 2 बार 3 बार में नहीं सबक ले पाए, आपको अपने यहाँ से सबक लेना चाहिए ना। बिहार में कैसे सबक ले रहे हैं? आप यहाँ 3 बार हार चुके, तो आप जो है यहाँ से सबक लीजिए। यहाँ की जनता का मूड, वहाँ के जनता का मूड दोनों अलग है। और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वहाँ 10,000 बांटती, यहाँ 20,000 भी बांट सकती। बड़ा प्रदेश है ना, वो तो 243 था, ये 500 कुछ है, तो हो सकता है विश्व बैंक का पैसा भी कुछ बचा होगा और बढ़ा के बांट देंगे। तो जब बांट देंगे 20,000 को पा जाएगा तो पहले उसको उड़ देगा कि पहले फ्री वाले को देगा? जनता भाई एक बात बताइए, आपके घर में 5 औरत हैं, बिहार में 10,000 दिया 5 औरत के, एक घर में 50,000 चला गया, तो जो 50,000 पा गया वोट दूसरे को काहे देने जाएगा? ये तो दादा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर चले गए, इस वजह से जीत गई है। ये कोई भी किसी तरह का आरोप लगावे, आरोप से नहीं लेना देना। कि इन लोगों की जो पार्टियां थी, सिर्फ परिवारवादी पार्टियां थी, ये परिवार को बढ़ावा देने के साथ साथ जनता को छलने का हमेशा काम किया और जनता को धोखाधड़ी में रख करके जंगल राज को कायम किया। आज देखिए बिहार में अभी चुनाव खत्म ही हुआ है और किस तरह अपनी बहन के ऊपर जूता चप्पलों की बौछार करवा रहे हैं। ये इन लोगों का संस्कार है और जो इस तरह के संस्कार का आम जनता आप लोगों के माध्यम से देख रही है। आप लोग चूंकि इस वक्त सबसे बड़ी धुरी अगर भाजपा की अगर सरकार बन रही तो आप लोग सच जो दिखा रहे हैं उसके आधार बन रही। जो इन लोगों ने कुकत अपने परिवार में कर रखा है और सिर्फ परिवार को बढ़ावा देने के अलावा और किसी जनता का कोई इन लोगों को ख्याल ही नहीं, सिर्फ लूटने का काम किया है। उसके आधार पे जनता वोट कर रही बात 10,000 की, 10,000 देखिए जब पैसा सरकार के पास है तो उन गरीब लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत्योदय उन्हीं के उनका कहना जो अंतिम पायदान में व्यक्ति है जिसका सर्वाइकल होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। इन लोगों ने उसका लाभ नहीं, उनका लाभ जो खुद अपने नेताओं को अपने परिवार को दिया। और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा जो है, सरकार के पास फंड का, देश का पैसा है, वो लोगों में बांट रही है, लोगों को दे रही है, लोगों को उत्थान करने का काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति शुरू से रही है, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास के आधार पे किसी भी योजनाओं में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना में कोई भी वो नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया गया, चाहे हमको वोट दिया हो चाहे न दिया हो, जो उस व्यक्ति पात्र है उसको उस अगर लाभ का अभ्यर्थी है उसको लाभ दिया गया है। यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो गलती हम नहीं करेंगे जो बिहार में गलती हुई है, उससे सबक ले लिया है। नहीं, क्या ऐसे नैया पार लगा देंगे उत्तर प्रदेश? सबक तो इन्होंने ले लिया था मंच के ऊपर, जब बाप को झकझोर करके मार करके पार्टी वही ली थी। जैसे कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल करके पार्टी हथिया ली थी, वो जनता देख रही है, उसको बताने की जरूरत नहीं। कुछ कतिपय नेता, कुछ कतिपय कार्यकर्ता हैं जो चाटुकार टाइप के, वो उनका वो गाथा गाएंगे। अब इन लोगों की राजनीति को इस देश की, प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और वो जान वो उसी के साथ है जो उसका विकास, उसके हित की बात करेगा। वो अब ये चाहे देश की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, वोट उन्हीं को देगी और किसी को नहीं देगी।
रहेगी और सिर्फ इन लोगों को कहने का सिगुपा रहेगा। ये हारने के बाद से हम आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूँ, आपके 2500 चैनल पे कहा हूँ कि ये कहीं ये लोग टिकेंगे नहीं, इन लोगों का सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। चूंकि इनके कृत्यों से, इनके जंगल राज से जनता इतना ऊब चुकी है, वो जान रही है। अब नए लड़के नहीं जान रहे, लेकिन हम लोग तो बताएंगे इन लोगों ने क्या किया। नए लड़कों को भी ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि नए लड़के के पीछे 5-5 मुख्यमंत्री और कई मंत्री पड़े हुए हैं, 5-5 डिप्टी सीएम है और काफी लोग मतलब एक लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो पागल टाइप का व्यक्ति है, हम उसको कहना है भी तो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के वो हम तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति वो सिर्फ 2022 में वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 5-6 विधायक जिता ले गया, उसके बाद लोकसभा में उसका क्या हासिल हुआ, और वो सिर्फ अपने मुंह के वजह से ही जाना जाता है प्रदेश में, और उसके पास कोई वो नहीं है। और किसी परिवार में, हमारे परिवार में अगर ये शादी विवाह जवाब मामला भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा है, गरीबों को बांट रही है, तो विश्व बैंक से कर्जा लेने की क्या जरूरत है? आज कितना सोना बेचने की क्या जरूरत है? प्रदेश देश का करवी रखने का क्या जरूरत है? देश का सोना। मामला ये है कि आप जो है 10-10 हजार त्योहार मनाने के लिए दे रहे हैं, उससे भारत नहीं बनेगा। भारत बनेगा जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आप इनको अच्छे रूप से शिक्षित करिए। जो गरीब के बच्चे हैं वो IAS IPS बन गए तो वो जो है भारत बनाएंगे। वो जो कल बड़े नेता बनेंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको कम पैसे पे शिक्षा दी जाए। हर स्कूल में आप कहते हैं सब कानून एक करूंगा, शिक्षा नीति कब आप एक करोगे? आप जो है 10,000 बांट करके 5 साल था, उससे पहले भी कितना आपने बांटा? 5 साल सरकार जब खत्म होने हो गई, चुनाव रह गया 2 महीने, तब आप क्यों नहीं बांटा? क्यों बांटा भाई? 2009 के चुनाव में भाई साहब से पूछे, 2009 के चुनाव में, और बैंकों का पैसा जो था लोगों का 50-50 हजार रुपया किस आधार पे वो अपने घर से लाए थे या इटली से लाए थे? कहाँ से कौन लाया था? कौन पार्टी लाई थी? कांग्रेस पार्टी ने लोगों का वो किया। और जो सरकार के पास पैसा होता, हमेशा सरकारें कोई चाहे घर हो और चाहे परिवार हो, एक दूसरे से लेकर के ही काम चलता है और उसको उसकी योजनाएं सही हो। कहेंगे हम लोग, राहुल गांधी कहेंगे 8,000 खटाखट, केजरीवाल कहेंगे इतना, तो कहेंगे रेवड़ी बांट रहे हैं। चलिए अब समय कम है, हम और आगे लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से महागठबंधन की करारी हार हुई है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नैया पार लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? ऐसे सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अभी दूर है, अभी बिहार के बाद अब 5 राज्यों में 2026 में चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु, असम, पांडिचेरी और केरला। उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष में अखिलेश यादव मजबूत है। बात अभी देखिए, अभी करना बेईमानी होगी। मुझे लगता है कि समय का इंतजार करिए। देखिए कोई भी चीज होगी, हम लोग उस पर तभी डिस्कशन करेंगे। अब आपने कहा हमारी बिहार में हार हुई, आई एक्सेप्टेड कि इंडिया गठबंधन वहाँ पे हारी, मगर उसकी मेन वजह में भी जाना पड़ेगा। अभी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, हम आज भी उसी चीज पे कायम है और हम देखेगा। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की क्या नैया पार लगेगी 2027 में? मेरा जो अपना मानना है, इलेक्शन के पहले भी हमने एक अपना रखा था विचार कि यहाँ पर फिर रख रहे हैं, जीतने के बाद भी चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा, न बिहार में लड़ रहा, न दिल्ली लड़ रहा था, न हरियाणा में लड़ रहा था। चुनाव कोई पार्टी एक दूसरे से नहीं लड़ रही है और न कभी लड़ेगी। बोलो तो, चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव सिस्टम लड़ रहा है। सिस्टम लड़ रहा है और जिसके पास सिस्टम है उसको किसी माई के लाल में दमे नहीं कि हरा दे। ये सिस्टम लड़ रहा है, बताओ। कभी नहीं, आप उसको भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, फलाने राज्य में क्या होगा, कुछ नहीं। बिहार में हार हुई है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में भी ये हाल हो। पहले बता दिया था कि दिल्ली में, जैसे दिल्ली में जीत रहे, अंत में ऐसा रिजल्ट आया कि वहाँ का मुख्यमंत्री स्वयं हारा। ये बताइए क्या? देखिए, आपको हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब आप हमको बता दीजिए, ओवैसी जब कोई अपनी बात कहें तो बीजेपी भी टीम, मायावती कोई बात कहे तो बीजेपी टीम,
चंद्रशेखर रावण जी कहें बीजेपी भी टीम, तो अगर जाति समीकरण का आप वोट देख लीजिए तो 20% मुसलमान किनारे कर दिया गया और तेजस्वी यादव अपना 7% के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो लिए और 2% साहनी। तो जब तक समाजवादी कांग्रेस बिहार में लालू और कांग्रेस जब तक मुसलमानों को दरकिनार करेगी तब तक ये लोग दरकिनार ही बने रहेंगे। प्रदेश में क्या होगा अखिलेश यादव का, ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अगर महबूबुल्ला नदवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्यसभा के ने लोकसभा में सांसद दल का नेता नहीं बनाया या कोई उत्तर प्रदेश में मुसलमान को नेता विरोधी दल ने नहीं बनाया तो ये जो है नेता परिपक्ष लायक नहीं बचेंगे। इनका बाजा बाज चुका है। बना दिया तो बना देंगे तो नैया कहीं तक बची रहेगी, मुसलमान अपने पार हो जाएगी। अरे भाई यादव 60% है, मुसलमान 20% में कितने दिन तक तुम गुलाम बनाए रखोगे। हमने पहले भी बिहार के मुसलमानों से हाथ जोड़ा था कि अपने हक की बात करो, हक उन्होंने दिखा दिया कि क्या है। यही मैं उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी को दोनों को धड़ाशाही कीजिए और अपनी हिस्सेदारी अपनी हकदारी समय कम, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। भाई साहब ये देखिए, ये लखनऊ की जनता थी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। हालांकि 2027 का चुनाव अभी दूर है और ये अखिलेश यादव की नैया पार लगेगी या डूब जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।